भाई की कलाई सजाने के लिए बाजार में इस बार राखियों की अनोखी रेंज देखने को मिल रही है। सोने की परत, रंगीन कांच और चांदी से तैयार राखियां परंपरा के साथ आधुनिकता का मेल हैं। वहीं सूरत में गाय के गोबर और लकड़ी से बनी हुई इको फ्रेंडली राखियां भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं। इस बार बाजार में एक से बढ़कर एक राखी है, लेकिन इसी चमक दमक के बीच एक राखी ऐसी भी है जो आपको चौंका देगी। राखियों की इस रेंज में हर पसंद का रंग है और हर धागे में भाई बहन के रिश्ते की खास मिठास। सूरत में रक्षाबंधन के लिए एक बिल्कुल अलग पहल देखने को मिल रही है। माधव गौशाला में गाय के गोबर और लकड़ी से इको फ्रेंडली राखियां तैयार की जा रही हैं। इनका मकसद त्योहार को प्रकृति और भारतीय परंपरा से जोड़ना है। देखो, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले विधाता ने गौ माता की उत्पत्ति की और गौ माता हमारे लिए सर्वोपरि है। जब तक गाय बचेगी तब तक देश बचेगा और गाय हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई है। इसका महत्व है, जिसमें पंचतत्व है, गोबर, गोमूत्र और घी, और ये सब इसके पंचतत्व से बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज होता है। राखी के इस हिंदुत्व के सनातन के इस पर्व पर हम राखी के माध्यम से हमारी माता बहनों ने जो हमारा एक गौ माँ राष्ट्रीय अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि एक बहन अपने भाई की कलाई पर और ये गौ में राखी बांधे, जिससे रेडिएशन का कम हो, गुरुत्वाकर्षण कम हो और चीनी जो स्पर्धा चली हुई है, चीनी जो राखियां आ रही है, उसको हम खत्म करना चाहते हैं। प्राकृतिक सामग्री से बनी ये राखियां इस्तेमाल के बाद मिट्टी में मिल सकती हैं, जिससे प्लास्टिक और दूसरे कृत्रिम पदार्थों से होने वाले कचरे को कम करने में मदद मिल सकती है। इन राखियों के जरिए गौ सेवा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है। राखी बनाने वालों का कहना है कि त्योहारों के दौरान प्लास्टिक और दूसरे गैर जैविक सामान की जगह प्राकृतिक विकल्प अपनाए जाएं। रक्षाबंधन का त्योहार जो है हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार है, पूरे भारत का त्योहार है। ये सभी जाति और सभी धर्म के लोग मनाते हैं। इस त्योहार के अंतर्गत इको फ्रेंडली राखी हमने बनाई है, क्योंकि अभी प्लास्टिक का प्रचलन ज्यादा है। राखियां जो है चाइना से आ रही है, प्लास्टिक की राखियां ज्यादा आ रही है, तो ये इको फ्रेंडली राखी, इसके अंदर गोबर का उपयोग किया गया है, लकड़ी के लोगों का उपयोग किया गया है, मतलब पूर्णतः इको फ्रेंडली है। गोबर का उपयोग करने का उद्देश्य ये है कि लोगों के साथ में गाय माता का जुड़ाव बढ़े, जो गो आधारित जो चीजें हैं वो ज्यादा लोग यूज में करें, और गौ माता का जो गोबर है वो रेडिएशन से हमको मुक्ति दिलाता है। आज का रेडिएशन बहुत ज्यादा हो गया है, लोगों के पास मोबाइल है, टावर के तहत रेडिएशन आता है। ये सब रेडिएशन से निजात पाने के लिए हमने ये राखी जो है वो बनाई है। गोबर की राखी बना के हम सामने मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम पर्यावरण के साथ जुड़ रहे हैं। आप फैंसी राखी बनाते हो, आप पहनते हो, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक भी है। आज रेडिएशन की प्रॉब्लम होती है। आज भाई अगर गोबर की राखी बांधता है तो उससे उसके कलाई में वो एनी टाइम बांध के रखता है, एंड देन यू फील गुड, क्योंकि हम अपने पर्यावरण से जुड़ के कर रहे हैं। गौशाला से जुड़ी इस पहल को देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने की तैयारी भी है। सूरत के अलावा दूसरे शहरों में रहने वाले लोग भी इन्हें मंगवा सकते हैं। इस बार बाजार में राखियों के कई रंग हैं। कहीं सोने की चमक है, कहीं थेवा की विरासत और कहीं गोबर से जुड़ी प्रकृति की सादगी। बदलते वक्त के साथ राखी का अंदाज भले बदल गया हो, लेकिन भाई बहन के रिश्ते की गर्माहट आज भी वही है, जो एक छोटे से धागे को भी अनमोल बना देती है। रिश्तों की डोर जब प्यार से बनती है तो उसमें सिर्फ धागा नहीं होता, भावनाएं होती हैं, यादें होती हैं और अपनों के लिए कुछ खास करने का जज्बा होता है। रक्षाबंधन पर इसी एहसास को इस बार बाजार ने एक नया अंदाज दिया है। सूरत से संजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जन्मा